हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस आपकी जो सॉल्यूशन यानी कि बिलियन यूनिट्स है उससे रिलेटेड जो सांद्रता की जो इकाइयाँ हैं उसमें से पहली इकाई जो बता रहे हैं वो मोलरता यानी ग्राम अड़ुकता है। उससे रिलेटेड कौन कौन से आपके प्रश्न बनते हैं और आपकी मोलरता होती क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि मोलरता होती क्या है, तो मोलरता जो चलती है वो आपकी बिलियन की 1 लीटर मात्रा में चलती है। डेफिनेशन प्यारी सी क्या बनेगी, तो डेफिनेशन इसकी जो बनेगी वो क्या कह रही है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, याद रखेंगे किसकी, मोलों की संख्या, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित या फिर घुले हुए जो विलेय पदार्थ हैं उनके जो मोलों की संख्या है वही मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, आपकी मोलरता कहलाती है। अब इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जो आपकी जो मोलरता है वो कैपिटल M से दर्शाई जाती है। तो जब भी आंकिक प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें मोलरता निकालनी होगी तो उसके लिए बहुत ही प्यारा सा सूत्र बनकर तैयार होता है। उस सूत्र को बनाते कैसे थोड़ा इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि जो मोलरता जो होती है, मोलरता जो कैपिटल M से दिखाई जाती है, यानी आप इसको कैपिटल M से दर्शा सकते हैं। तो ये कहती क्या है कि मोलों की संख्या होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि विलेय के कुल मोलों की संख्या, विलेय के कुल मोल, और ये कुल मोल किस में होने चाहिए, तो बता रहे हैं विलयन के आयतन में। और ये आयतन जो है वो किस में होना चाहिए, आपका लीटर में। क्लियर है, यानी लीटर में जो विलेय के जो कुल मोल हैं बस वही कुल मोल उस विलयन की क्या कहलाएंगे, मोलरता कहलाएंगे। पिछले वीडियो में ये देख चुके हैं कि आपके जो मोल निकलते हैं तो मोल निकलते हैं मात्रा बटे अणुभार से, लेकिन किसकी मात्रा, विलेय पदार्थ की। तो विलेय पदार्थ की जो मात्रा होगी रिप्रेजेंट करेंगे हम WB से, जबकि इसका जो अणुभार बनेगा विलेय पदार्थ का, अणुभार किससे बनाते हैं, MB से। तो ये तो हो गई आपके मोलों की संख्या। अब वो ये बात बता रहे हैं कि जो ये मोलों की संख्या है वो मोलों की संख्या किस में होनी चाहिए, तो बता रहे हैं कि आपके V यानी कि विलयन में होना चाहिए। यानी कि आपका जो वॉल्यूम है उसको हम इंग्लिश में V से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आयतन है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि इसको आप लीटर में ही रखना है। तो जो मोस्टली जो आंकिक प्रश्न होते हैं वो किस में दिखाते हैं, ml में। अब ml को यदि हम लीटर में बदलेंगे तो इसके बटे में हम 1000 यानी 1000 का हम डिवाइड देंगे, वो 1000 कम पहुँच जाते हैं, आपके वो ऊपर पहुँच जाते हैं। तो आपका बहुत ही प्यारा सूत्र बनकर तैयार हो जाता है। वो सूत्र बनकर तैयार हो जाता है कि मोलरता M बराबर WB अपॉन MB गुणा में आपके 1000 यानी 1000 अपॉन में क्या लगेगा, बिलियन आपका लीटर में। अब चूंकि लीटर से अगर हम मिलीलीटर को यदि हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, 1000 का भाग देना पड़ेगा, जो ऊपर पहुंच जाता है। क्लियर है। तो इसके हम आंकिक प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में इसके प्रश्न पूछे गए हैं। MP बोर्ड एग्जाम 2022 में इसका प्रश्न आपका पुटअप किया गया है। उसके साथ साथ और जो प्रश्न बनेंगे तो उनको क्रमबद्ध तरीके से इनको हम देखते हैं और इसी सूत्र के माध्यम से उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। क्लियर है। पहला आंकिक प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी, विलयन की मोलरता क्या होगी। क्लियर है। तो इसमें वो बात कह रहे हैं कि विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है।
विलयन की मूलरता के लिए हमने पहले ही सूत्र बनाकर तैयार कर लिया है कि जो विलयन की जो मूल, इसका अगर हम हल निकालें तो हल क्या निकलेगा। सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा ना कि आपका मूलरता होती क्या है। तो आपकी जो मूलरता होती है, तो मूलरता यानी कि आपकी कैपिटल M जो है वो क्या कह रही है, WV/MB 1000 अपॉन में V किसमें, ml में आएगी। क्लियर है। तो इसको अगर हम निकालें तो WV यानी मात्रा जो चीज़ घुली है, विलेय है क्या, तो विलेय इसमें क्या है, NaCl। NaCl की मात्रा कितनी दे रहे हैं, 5.85। अब अपॉन में MB यानी जो विलेय पदार्थ है तो उसका अणुभार कितना होगा। तो NaCl के बारे में बात करें तो Na कितनी होती है आपकी 23 और Cl होती है 35.5। यदि इन दोनों को अगर हम जोड़कर तैयार करें तो आपका हो जाएगा 58.5। ये आपका क्या हो गया, अणुभार NaCl का। अब 1000 तो ये आपके रखे हुए हैं, अपॉन में VmL सवाल में कितनी दी गई है, 200। तो हमने यहाँ कितने लिख दिए, 200। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इनके जो आपके पॉइंट हैं, दशमलव है, इनको हम हटा रहे हैं। ऊपर वाली संख्या में 2 अंक बाद दशमलव है, इसलिए हम 2 जीरो नीचे बढ़ा दे रहे हैं और आपका ये दशमलव हट गया। क्लियर है। ऐसे नीचे यदि 1 अंक बाद दशमलव है तो हम ऊपर 1 जीरो बढ़ाएंगे तो नीचे वाले का कट गया। अब ये 585 आपस में आपके क्या हो गए, डिवाइड हो गए। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपका बचा 1/2, या फिर हम ये कह सकते हैं 0.5 m। ये आपका आंसर है। या फिर आपका आंसर बन सकता है 0.5 मोल लीटर इनवर्स में। क्लियर है। बहुत ही सिंपल है। क्या काम करेंगे, हमने पॉइंट हटाया ऊपर से तो नीचे 0 बढ़ा देते हैं, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे। क्लियर है। फिर इसको हम क्या काम करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना बना, तो 0.5 मोल लीटर इनवर्स कह सकते हैं, या फिर 0.5 आपका m, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है वो, कि उस विलयन की मूलरता क्या होगी जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। यानी कि NaOH की जो मात्रा है वो आपकी 5 ग्राम है। तो अगर हम ये देख लें तो मूलरता कहती क्या है, तो मूलरता कहती है कि विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार 1000 अपॉन में क्या लगाएंगे हम, विलयन का जो मात्रा दी गई हो उसको हम इसको लिखेंगे। तो अगर हम पुट करें तो m बराबर क्या बनेगा, तो m बराबर बनेगा विलय की मात्रा कितनी दे रहे हैं, 5 ग्राम दे रहे हैं, बटे विलय का अणुभार। जो NaH का जो अणुभार बनेगा तो Na कितनी होती है आपकी 23, O कितनी होती है 16, हाइड्रोजन होती है 1। अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो आपके कुल मिलाकर बन जाएगी 40। गुणा में आ जाओ, कितना हो जाएगा आपका 1000, बटे V कितनी दे रहे हैं 450। क्लियर है। हम क्या काम कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो m बराबर आपके 2 जीरो नीचे दिए गए तो ऊपर से 2 जीरो आपके कट जाएंगे। 5 से हमने काट दिया, 5 9 45, फिर हम 2 से काट दिया, 2 2 4 और 2 5 6 10। तो ऊपर कितना आएगा आपका 5 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 18। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो या लगाकर इसका अगर हम इसमें डिवाइड दें तो 0 पॉइंट आपके 50 हो जाएंगे, 18 2 36 हो जाएंगे, 14 बचेंगे तो 140 हो जाएंगे, 18 सत्ते आपके 126 हो जाएंगे, फिर 14 बचेंगे, 18 सत्ते 126 हो जाएंगे। यानी कि आपकी मात्रा जो बनेगी वो आपका फाइनल जो आंसर बनेगा तो आपका बन जाएगा 0.278 m, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आपका 0.278 आपका मोल लीटर इनवर्स में। क्लियर है। आप किस तरीके से दोनों को आप इसमें आंसर बता सकते हैं। ठीक है। इसका इसमें डिवाइड दिया तो 0.277 आएगा। अगर 5 से बड़ा अंक आखिरी का होता है तो वो नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 0.278 m या फिर 0.278 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी छोटा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी बार बना है और न्यूमेरिक में भी आता है। प्रश्न क्या है, तो वो कह रहे हैं जल की मूलरता क्या होगी। वो ये बात कह रहे हैं कि जल की मूलरता क्या होगी। तो हम ये बात कह सकते हैं जल की जो मूलरता निकलेगी तो मूलरता बराबर WV/MB 1000 अपॉन में क्या लग जाएगा VmL। तो ये बात कह सकते हैं कि जो आपकी जल की जो मूलरता होगी उसमें जो आपके जो
विलेय होंगे तो वो आपके विलेय जल के ही होंगे, और जल के विलेय हमेशा कितने में निकाले जाएंगे, 1000 आपके ग्राम में निकाले जाएंगे। क्यों मैं बात कह सकते हैं कि जो आपके जो जल है, जल का जो घनत्व होता है वो घनत्व आपका 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर में आता है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसलिए हमने कितना लिखा है, 1000 लिखा है। अपॉन में एमबी कितना होगा, तो जल का जो एमबी होता है, H2O का जो एमबी बनेगा, तो H कितनी है आपकी 2, तो 2 हो गई। O कितनी है 16, तो कितनी हो जाएंगी आपके कुल मिलाकर 18। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, 1000 आपका ये हो गया, अपॉन में जो आपके जो विलियन बनेगा वो आपका 1 लीटर यानी कि कितना हो जाएगा आपका 1000 ml। क्लियर है। आपके ये आपके डिवाइड हो गए, यानी कि आपके कट गए। अगर 18 का भाग इसमें देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, फिर आपके 10 हो गए 18 पंचे 90 पॉइंट कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। तो फिर कह सकते 55.55 या फिर आपका हो जाता है 55.56 m, या फिर बोल सकते हैं 55.56 आपका मोल लीटर इनवर्स। क्लियर है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट में भी ध्यान रखना है कि आपकी जल की जो मोलरता होती है 55.56 आपकी मोलरता जल की मानी गई है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सांद्रता की जो दूसरी इकाई है वो आपकी कौन सी है, मोललता यानी कि मोलल्टी है। अब मोललता होती क्या है उसकी पहले हम डेफिनेशन देख ले रहे हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, तो वे कह रहे हैं किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। कहलाती है। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित या फिर घुले हुए आपके जो विलेय हैं उनके कुल मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं। अब इसके जो आंकिक प्रश्न बनेंगे उसको निकालने के लिए सूत्र कैसे तैयार करें, जो फॉर्मूला तैयार किया जाता है वो फॉर्मूला किस तरीके से तैयार होता है वो आप इस तरीके से देखिए कि जो मोललता जो होगी आपकी, जो मोललता यानी कि मोललता जो है आप स्मॉल m से दिखाएंगे। मोललता है तो वो कह रहे हैं सबसे पहले तो विलेय के मोल बनाइए। अब मोल बनते कैसे, पहले ही बताया है, मात्रा बटे अणुभार से। तो जो मात्रा आपकी होगी WB और जो अणुभार होगा वो आपका क्या होगा MB। ठीक है। क्लियर है। अब वो ये बात कह रहे हैं कि आप 1000 ग्राम विलायक में, यानी कि हम ये बात कह रहे हैं कि 1000 के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका किलोग्राम बनेगा। तो ये बात कह सकते हैं कि आपका जो विलायक है यानी कि विलायक रिप्रेजेंट करेगा WA को। ठीक है। अब वो आपका किस में होना चाहिए, तो हम वो हमेशा निकालते हैं किलोग्राम में। क्लियर है। लेकिन मात्रा 1000 ग्राम को क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम। अब सवाल में क्या रहता है, अधिकतर ये किस में दी जाती है, आपकी ग्राम में दी जाती है। लेकिन जब इसका डिवाइड हमने दे दिया आपका 1000 यानी 1000 का, तो ये आपकी बन गई किस में जाकर, किलोग्राम में। क्लियर इतनी बात। तो आप सूत्र में ये बात तैयार रखेंगे कि पहले हम मूल बनाएंगे। आपका 1000 क्यों आया है, क्योंकि हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया इसलिए 1000 रख दिया है, और नीचे WA रिप्रेजेंट करता है विलायक की मात्रा को। ये आपका प्यारा सा सूत्र बनकर तैयार हो गया। अब इसी सूत्र के माध्यम से हम मोललता के जो आंकिक प्रश्न होंगे उनको सॉल्व करेंगे। आपकी मोललता उसके हम कुछ आंकिक उदाहरण देख ले रहे हैं किस तरीके से इसके प्रश्न बन सकते हैं। तो ये बात कर रहे हैं 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल C2H4O2 या फिर CH3COOS, दोनों ही आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपके किसके हैं, एथेनोइक अम्ल के हैं, के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता क्या होगी। क्लियर है। तो अगर इसमें विलयन की मोललता निकालें तो मोललता बराबर क्या होता है, तो जो आपकी मोललता जो होती है
वो आपकी स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है। और ये आपके जो विलेय पदार्थ होते हैं उनकी हम मात्रा लेंगे, अपॉन में उनका अणुभार रखेंगे, आपका 1000 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका WA। एक इसको रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी विलायक की मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम इसका निकालें तो WB यानी हम एथेनॉइक के बारे में अगर हम बात करें, अगर ये विलेय है तो इसकी मात्रा कितनी है 2.5 है। अब बात फंसती है एथेनॉइक अम्ल का अणुभार क्या होगा। तो इसके लिए अगर हम बना देते हैं अणुभार, तो C कितनी होती है, कार्बन जो होता है 12 होता है, तो एक अगर 12 है तो 2 कार्बन कितने हो जाएंगे 12 दूनी 24 हो जाएंगे, प्लस हाइड्रोजन जब 1 है तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और एक ऑक्सीजन 16 है, जबकि 2 कितनी हो जाएंगी आपकी 16 दूनी 32 हो जाएगी। इनको जब हम ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। तो इसका अणुभार कितना बनेगा 60 बनेगा। गुणा में कितना आ गया आपका 1000 बटे मात्रा विलेय की कितनी दी गई है 75 ग्राम। तो यहाँ 75 आपका ये हो गया। हम यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, जैसे दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ये आपका ये 0 हो गया। अब 2 0 से हमने ये 2 0 आपके क्या कर दिए हटा दिए। क्लियर है। 25 से हमने इसको काट दिया तो 25 3 कितने होंगे 75। फिर हमने क्या काम कर दिया 2 से काटा 2 3 6 और 2 5 10, तो आपका बनेगा 5 बटे कितनी हो जाएगी 3 3 का 9। या फिर हम ये बात कह सकते हैं, इसका अगर हम इसमें डिवाइड दें तो 0.9×45, ठीक है 9 फिर आ जाए 9×45, ऐसे 9×45। अब आपकी का जो अंक है वो बढ़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.556 m। या फिर बोल सकता है आपका क्या कि 0.556 आपका जो मोल है। अब मोल काय में किलोग्राम में, काय में जाएंगे किलोग्राम में, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पर किलोग्राम। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज़ की इसमें आवश्यकता पड़ती है जो आपको तैयार करनी पड़ती है। उसकी मैं पहले से टेबल भी बता चुका हूँ कि कोई भी विलेय पदार्थ है उसका MB कैसे बनाएंगे, यानी हम उसका MB कैसे निकालेंगे। बाकी सब कुछ दिया ही आता है, जहाँ के तहाँ रख दीजिए, बस सिंप्लीफिकेशन करना होता है, जो छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। आप तो तब भी काफ़ी माहिर हैं। मोललता से रिलेटेड अगला अगर हम उदाहरण देखते हैं जो आंकिक प्रश्न पर आधारित है, वो उदाहरण क्या है आपका 18 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घुला है, विलयन की मोललता क्या होगी। क्लियर है। इसमें जो विलेय पदार्थ है वो आपका क्या है ग्लूकोज है, और जो आपका 500 ग्राम आपका जल में यानी विलायक जो दिया गया जल दी गई है और मात्रा दिया गया है उसकी कितनी 500 ग्राम। यदि इसका अगर हम मोललता निकालें तो मोललता यानी स्मॉल m आपकी हो जाएगी विलेय पदार्थ की मात्रा बटे आपका अणुभार 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा विलायक की मात्रा। यदि हम इसके मान रखें तो आपका WB कितना दिया गया 18 दिया गया, तो 18 लिख देंगे, अपॉन में हमें ग्लूकोज का हमें MB यानी कुल मिलाकर उसका अणुभार कितना बनेगा। तो ये थोड़ा सा हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपके प्रश्न में दिया जा सकता है। अगर इसका निकालें तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। अगर इसका अगर हम बनाएं तो कार्बन एक कार्बन कितना होता है आपका 12 होता है, कुल मिलाकर कितनी है 6। अगर हाइड्रोजन 1 होती है कुल मिलाकर आपकी 12 है, प्लस ऑक्सीजन 1 होती है 16, कुल मिलाकर कितनी है 6। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 12 छक्के तो हो जाएंगे 72 प्लस 12 जो आपके हो गए 16 छक्के कितने होते हैं आपके 96। यदि इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो मालूम ग्लूकोज का जो MB आएगा वो क्या होगा 180 गुणा में 1000 आपके लगे हुए हैं, बटे में मात्रा कितनी दी गई है 500। नीचे से 3 बिंदी हैं, ऊपर से हम ये 3 बिंदी हटा दे रहे हैं, 18 से 18 कट जाएंगे, 1/5 यानी 1/5 का मतलब होता है 0.2 m आएगा। या फिर आप बना सकते हैं 0.2 मोल प्रति किलोग्राम। क्लियर है। या फिर सिर्फ आप सिर्फ इतना ही आंसर दे सकते हैं 0.2 m। ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि चाहे आपकी मोलरता हो चाहे मोललता हो, ये आपके मोल पर ही इनके आंसर बन जाते हैं। अंतर क्या है, अंतर ये है कि मोलरता जो निकलती है वो आपकी लीटर में निकलती है, जबकि आपकी जो मोललता निकलती है वो आपकी किलोग्राम में या फिर 1000 ग्राम यानी किलोग्राम बोल सकते हैं, इसलिए इसमें हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं। और जबकि मोलरता में यूज़ करते हैं हम किसका करते हैं लीटर का यूज़ करते हैं।
अब आप ये बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हमने मूलरता में जल की मूलरता निकाली थी 55.55 आई थी, उसी प्रकार से जल की जो मूललता भी है वो भी आपकी कितनी आएगी, 55.55 आपके m आएगी। ये बात ध्यान रखना, जल की चाहे मूलरता हो चाहे मूललता हो, दोनों का मान कैसा होता है, हमेशा सदैव एक जैसा ही होता है। आप इसी तरीके से आगे के जो प्रश्न हैं और भी हैं उनको आप करिएगा। काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं, कितने भी प्रश्न में बना सकता हूं, आपको ये समझा सकता हूं, लेकिन आप इन पर प्रैक्टिस करो। आपको सिर्फ एम भी ज्ञात करना होगा। इसके लिए पहले की वीडियो में हमने ज़्यादातर जो भी आपके यौगिक आए हैं उनके एम बी के मान यानी अणुभार मैंने टोटल लिख दिए हैं। चाहे वो आपके विलेय के रूप में काम करें चाहे वो आपके विलायक के रूप में काम करें, एम बी आपको वहीं से तैयार करना है, यानी कि जो द्रव्यमान एम है वो आप उसी टेबल से तैयार कर लें। ठीक है, आप ऐसे प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो आपकी मूल अंश यानी मूल प्रवाह और प्रतिशतता के ऊपर रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, महादेव माँ काली कृपा से उसको हमेशा स्वीकार करता हूँ। जय हिंद।